हेलो, मैं दीप्ति जोशी आप सबका आत्मशक्ति फाउंडेशन टैरो रीडिंग में स्वागत करती हूँ। ये पूरी तरह टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पे कहीं भी आप किसी वक्त भी इसको देखोगे तो ये आपको रेजोनेट होगा। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है। इट्स मे बी रेजोनेट विथ यू और मे नॉट बी रेजोनेट, क्योंकि टैरो जो है वो सिर्फ आपको गाइडेंस देता है। आखिरी जो है वो डेस्टिनी डिसाइड करती है आपको क्या करना है। बट मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, फिर बता रही हूँ कि एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। तो पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो आज फिर से हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम्स। ओके, आप सबको तो कार्ड दिख ही रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पता ही चल रहा होगा कि बहुत सारे जो टैरो रीडिंग करते हैं, वॉच करते हैं, तो उनको तो एनर्जी पता चल ही चुकी होगी। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि पास्ट तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप में हुआ होगा। ट्रैवल करने वाला इंसान है। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है बहुत ज़्यादा निकल के। अगर देखा जाए तो सब जगह वॉन्ड्स के कार्ड ही ज़्यादा निकल के आ चुके हैं। तो ये फायर एनर्जी भी बहुत हद तक मुझे नज़र आ रही है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी कब से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो फायर एनर्जी के होंगे। ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस तो दिख रहे हैं। मैं सिंह, धनु राशि के दिख रहे हैं। तो ये इंसान जो है बहुत पैशनेट है, रोमांटिक होंगे, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने वाले इंसान होंगे। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए अपने इच्छा जो है वो कंप्लीट करने वाले इंसान है। जो कुछ भी आपके प्यार में रहा होगा बहुत अच्छा वाला, क्योंकि रोमांटिक और पैशनेट तो एनर्जी है इनकी। ठीक है, बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान होंगे। बहुत ज़्यादा थिंकिंग अलग अलग लेवल से रोमांस की उनकी होगी। एक्सप्रेसिव भी होंगे कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट यहाँ पे एक्सप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। पास्ट में तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्रैवल के भी यहाँ पे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कि ट्रैवलिंग भी बहुत करते होंगे, जॉब की वजह से करते होंगे, या उनको खुद को भी बहुत ट्रैवल करने का इंटरेस्ट होगा। अलग अलग जगह पे जाना, विजिट करना, लोगों से मिलना, पैशन, क्योंकि पैशनेट कार्ड है, एकदम से फायर एनर्जी है। ओके, तो 3 नंबर का कार्ड है, गुरु की एनर्जी भी निकल के आ रही है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत अच्छा है इनका। काम में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है। फिजिकल वर्क दिख रहा है। टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी है उनकी। टीम को हैंडल करना उनको अच्छे से आता होगा। पैसों के बारे में भी बहुत ये इंसान रिच किस्म का इंसान मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने वाला, स्टेबिलिटी है, रॉयल्टी भी थी इस रिलेशनशिप में। प्यार भी आपसे बहुत दिख रहा है। बट सडनली कुछ ना कुछ अभी देखा जाए तो मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे, मतलब बाकी सब गुण होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों में आर्गुमेंट्स हुई होगी, फाइटिंग चल रही है। एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं कम पड़ चुके हैं आप दोनों भी। आप दोनों में से मुझे तो उनकी ही ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया फायर एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ बुध का भी नंबर निकल के आ रहा है। फाइटिंग मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और
ये इंसान जो है ना बोलने में बहुत ज्यादा शार्प हो सकता है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, मैंने जैसे बताया ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की या सेम जेंडर के भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं। तो ये सबके साथ ये रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है कि शुरू में पास्ट में तो बहुत अच्छा चल रहा था, प्रेजेंट में भी थोड़ा थोड़ा अच्छा ऐसे लग रहा था आपको कि शादी तक ये रिश्ता जा सकता है, उतनी स्टेबिलिटी दिख रही थी कि क्योंकि ये इंसान दिखने में हो, इनकम के बारे में हो, इंटेलेक्चुअल हो, बहुत अच्छे है, बट बहुत ज्यादा शार्प टंग दिख रहा है कि ऐसे बात बोल देते हैं कि आंख से पानी ही निकल आ जाए। तो फाइटिंग चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे कार्ड के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन मुझे दिख रहा है, नो कम्युनिकेशन दिख रहा है। अगर ऐसा है चल रहा है आपके लाइफ में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और फाइटिंग की वजह से चल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कम से कम ये एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देती हुई, जो आप मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई है, उल्टा पुल्टा बोला गया है, तो इस रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं कर रहा है। बट क्या करें, प्यार तो बहुत किया है आपने भी, उन्होंने भी किया है, मैं नहीं बोलूंगी कि उन्होंने नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती हुई दिख रही है, आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा हुआ होगा। तो फ्यूचर क्या है या कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? तो गाइज यस, मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको डिवाइन बोल रही है, यूनिवर्स बोल रहा है, एंजल बोल रहा है, आपका बाप्पा जिनको आप मानते हैं वो बोल रहे हैं कि आपका सफर होने का टाइम जो है वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ से शुक्र का एनर्जी निकल के आया है, विक्ट्री का एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, रोना धोना हो रहा है, तो अभी आपको पता है कि कल से नवरात्रा भी चालू हो चुकी है, 6 नंबर निकल के आ गया है, तो महालक्ष्मी का भी नंबर है। तो जिन जिन को ये रेजोनेट हो रहा है और उनको रिकंसिलिएशन चाहिए, रीयूनाइट होने की कोशिश आप कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं सबको बोलूंगी, एक्चुअली आज ही ट्यूसडे है, आज से भी आपने शुरू किया होता तो बहुत अच्छा हो जाता, बट कोई बात नहीं, अगर आज नहीं तो कल सुबह से, या मैं तो प्रिफर करती हूँ कि आफ्टर 12 o'clock, अगर क्योंकि गुप्त नवरात्र चालू है ना, तो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो जिन जिन को इसी पार्टनर के साथ, क्योंकि नजर तो आ रहा है कि 6 वीक्स के अंदर कम्युनिकेशन तो निकल के आ रहा है, फायर एनर्जी है, समर में तो होगा ही। शादी का सोच रहे हो तो अभी तो फिलहाल शादी का कुछ नहीं है, बट कम्युनिकेशन के चांसेस तो मुझे बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो आप मैनिफेस्टेशन आपका वर्क नहीं कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ओम दुम दुर्गाये नमः, इस मंत्र जप का आप चैंटिंग करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन और रिकंसिलिएशन इस इंसान के साथ बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया टचवुड हमारा गुप्त नवरात्र चल रहा है और इसमें जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना बहुत फास्टली ये मैनिफेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल पिक्स और सेक्स के थिंकिंग, ये सब चीजें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा 9 दिन अगर आप ये मंत्र जप कर रहे हैं तो ये कीजिए और पक्का बता दीजिए मुझे कि ये कितना तक आपको रिजल्ट दे के जा रहा है। एक बार स्टार्ट करोगे तो कम से कम 21 to 45 डेज आपको ये मंत्र जप चैंटिंग करना है, ओके। और उसके बाद जो है वो आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको, मैं सिर्फ प्यार के मामले में नहीं बोल रही हूँ, शुक्र की एनर्जी निकल के आ रही है, तो फाइनेंशियली भी आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगा, प्रमोशंस होने के चांसेस है, पैसा आपको मिल जाएगा,
तो ये करिए और मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट आपको कैसे लगा। ठीक है, तो पार्टनर के साथ रिकनेक्शन के चांसेस तो बहुत अच्छे से निकल के आ गए हैं, बट एडवाइस ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पार्टनर के पास है, उनमें से एक वो चुनने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी कोई गलती या बहुत खराब बर्ताव होगा या आप बार बार झगड़ते होंगे, तो ये इंसान जो है आपके लाइफ से मूव ऑन करने की कोशिश भी कर सकता है। या एडवाइस कार्ड में आया है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। मैंने जैसे पहले में शुरू में बताया, इट इज़ अ फायरी एनर्जी। बहुत लड़की होगी तो ब्यूटीफुल होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, बहुत माहिर होगी सब चीज़ों में, और लड़का होगा तो हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत रोमांटिक पैशनेट एनर्जी निकल के आ चुकी है। तो ध्यान दीजिए कि इंसान तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा रिलेशनशिप में इशू तो दिख रहा है मुझे। बट रिकंसिलिएशन मैंने जैसे बताया 6 मंथ के अंदर मुझे 6 वीक्स बिफोर आपका कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। बट ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा ही, इसके बहुत कम चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक बार डिवाइन का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए एक बार देख लेते हैं। ओके, डिवाइन बोल रही है कि अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। 8 की एनर्जी, 8 नंबर सैटर्न की एनर्जी है। चीजें आपके लाइफ में हो जाएगी, आपको पेशेंस रखना है, स्लोली आपके कदम बढ़ाने हैं। आप जो भी डिसाइड करोगे उसके ऊपर फर्म रहिए, आपके लाइफ में वो चीज़ें डेफिनेटली मिलेगी। बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होने की बजाय आप अगर देख रहे होगे कि ये लड़का जो है ना अंदर की साइड पे है, राइट, उसको लग रहा है कि मुझे बांध के रखा है ताला लगा के, बट उसे वो नजर नहीं आ रहा है कि वो ताला जो है, वो लॉक जो है वो पूरी तरह किया हुआ नहीं है, सिर्फ लटकाया हुआ है। तो वैसे ही आप अपने आप को ब्लॉक मत रखिए। यूनिवर्स के ऊपर नाराज होने की बजाय आपके अंदर जो चीजें अच्छी है वो बाहर निकालिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ इंटरेस्ट दिखाइए। खुद से प्यार करोगे तो ही दुनिया प्यार करेगी। जो ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। अपने आप को बंधा हुआ, डिमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, आइसोलेट मत रखिए। यूनिवर्स आपको देने के लिए ही बैठा है। प्यार हो, पैसा हो, जॉब हो, देने के लिए बैठा है। लेकिन पहले आपको आपके इनर वॉइस जो है वो देखनी होगी, आपके स्किल्स क्या है वो पहचानने होंगे, खुद से प्यार करना होगा, और जो कुछ भी आपने अननेसेसरी बंधन अपने आप पे ऊपर डाला है वो निकाल के आप उड़ जाइए, तो स्काई इज नो लिमिट। ओके, तो आपको कैसी मेरी रीडिंग लगी मुझे प्लीज बता दीजिए, और कितना रेजोनेट हो रहा है वो भी बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।